हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का प्रॉब्लम सेशन कर रहे थे। एक सेशन किया, आज दूसरा सेशन करेंगे। दूसरा सेशन में पहला क्वेश्चन है आज का आपके लिए, एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स प्लस 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। एक्स का वैल्यू निकालना है, ये ऑप्शन में है, सेट के फॉर्म में निकालना है। इसमें दो केस बन सकते हैं। पहला केस कि x प्लस 2 0 या 0 से ज्यादा हो, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 से ज्यादा। तो मॉड के अंदर कोई चीज 0 या 0 से ज्यादा होता है, एज इट इज फ्री होता है, तो ये इक्वेशन फ्री होगा एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज फ्री हुआ x प्लस 2 प्लस x ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 प्लस x ग्रेटर देन 0, x x कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को लिख दें रूट 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसका दो फैक्टर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस रूट 2 एक्स माइनस रूट 2। इसका साइन स्कीम खींचेंगे, इसका एक रूट हुआ माइनस रूट 2, ये दूसरा क्रिटिकल पॉइंट हुआ रूट 2। एक हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, राइट मोस्ट से पॉजिटिव। यहाँ एक टाइम है, सिंगल टाइम है तो चेंज ऑड टाइम, फिर ये भी वन टाइम ही, ऑड टाइम में चेंज। यह प्लस यह माइनस, चाहिए मुझे पॉजिटिव। यहां से सॉल्यूशन है x लेस देन माइनस रूट 2 और x ग्रेटर देन रूट 2। बट ये वाला तभी वैलिड है जब ये केस वैलिड है। तभी वैलिड है, वे केस वैलिड है। तो ये केस वैलिड होने के साथ साथ ये वैलिड होने के लिए इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, इसका। तो इंटरसेक्शन माइनस 2 से ज्यादा, ये वाला कह रहा है कि माइनस रूट 2 से कम, रूट 2 से ज्यादा, और ये कह रहा है माइनस 2 से ज्यादा। राइट, तो अभी देख लेंगे हम, फिर यहां से माइनस 2 से ओपन माइनस रूट 2 तक, और x ग्रेटर देन रूट 2 तक। केस 1 का सॉल्यूशन ये है, केस 1 केस 2 लेंगे आप। केस 2 में x प्लस 2 शुड बी लेस देन 0, दैट इज x शुड बी लेस देन माइनस 2। इस केस में ये इसके साथ ये नेगेटिव है तो एक्स्ट्रा माइनस लगता है, आपको मालूम है, तब मॉड हटेगा। माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। राइट, अब इसका देखूं तो इसका कोई फैक्टर हो नहीं सकता है कि इसके d क्या है, इसका d लेस देन 0 है। v स्क्वायर 4 हुआ और 4 c हो गया 8, तो d लेस देन 0 है। या तो मैं करके ही दिखा देता, b स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 4 इंटू c इंटू a, इसका नेगेटिव है
तो इसका नो रूट्स हुआ, तो नो रूट्स के केस में इसका कोएफिशिएंट ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव ये हो गया x बिलोंग्स रियल के लिए। अब इसका इंटरसेक्शन देखेंगे तो आएगा x लेस देन -2। ये केस 1 का सॉल्यूशन लेस देन -2, केस 1 का सॉल्यूशन ये है, दोनों का यूनियन करेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन। केस आपस में यूनियन होता है और केस के अंदर जो मटेरियल होता है वो इंटरसेक्शन होता है। तो केस 2 का है, केस 1 का। तो केस पहले हम लिख लेते हैं 1 का -2 से -2 से बड़ा, -√2 से छोटा और √2 से बड़ा। और केस 2 का सॉल्यूशन और भी जगह यूनियन है तो और में -2 से छोटा। अब इन दोनों को साथ ले लूं तो करेंगे लेस देन -√2, ये दोनों को साथ में ले लूं तो ओके। वहां पे एक चीज था कि ये वाले में था कि यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा तो ये इक्वलिटी आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इक्वलिटी हो गया, तो ये दोनों को मिलाएंगे तो -2 भी इंक्लूड हो जाएगा, तो -√2 से पीछे और √2 से ज्यादा। अब इसको लिखेंगे तो आएगा -∞ से -√2 यूनियन √2 से इंफिनिटी। ओके, ये फाइनल सॉल्यूशन आया, तो आंसर मैच किया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज के लिए लेंगे हम। ये वाला जो अभी क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन था 2002 में आया हुआ। अभी जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन आया है 2001 में। तो अभी क्वेश्चन है log x - 1 to the base 4 log x - 3 to the base 2। चार ऑप्शन है, x का वैल्यू निकालना है, सॉरी नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, आई रिपीट नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 3 सॉल्यूशन, दूसरा ऑप्शन है 1 सॉल्यूशन, तीसरा ऑप्शन है 2 सॉल्यूशन, चौथा ऑप्शन है 0 सॉल्यूशन, दैट इज नो सॉल्यूशन। ओके, पहला बात मैंने बोला लॉग को ऑपरेट करना सीखो। तो लॉग का आर्गुमेंट x - 1 शुड बी पॉजिटिव एंड दूसरे लॉग का आर्गुमेंट पॉजिटिव होना, तो दोनों इंटरसेक्शन लेंगे। तो एक कह रहा है 1 से ज्यादा होना, दूसरा कह रहा है 3 से ज्यादा होना, तो ओवरऑल 3 से ज्यादा होना। तो आंसर 3 से ज्यादा आ सकता है, 3 से कम नहीं आ सकता, ये दिमाग में रखना है। आंसर वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखना है। अब हम क्या करेंगे, बेस दोनों का अलग अलग है, तो x - 1 यहां 2a² लिख देंगे 4 को। बेस के पावर वाला फॉर्मूला बताया है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ q रहता है तो डिवाइड होता है 1/q, यहाँ 2 है तो 1/2 log x - 1 to the base 2 log x - 3 to the base 2। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इसका मल्टीप्लाई, फिर ये पावर रूल से यहाँ जाएगा, तो log x - 1 to the base 2 log x - 3 to the whole square to the base 2। अब हम फाइनल आंसर निकालने जा रहे हैं। दोनों का बेस सेम है,
लॉग का आर्गुमेंट सेम होगा, x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 3 टू द होल स्क्वायर। अब फट से कोई बच्चा बोल देगा दो सॉल्यूशन कि क्वाड्रेटिक दिख जाएगा, रॉन्ग, अभी फाइनल आंसर नहीं आया। x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इधर ले गए तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x इधर गया प्लस 10, ये इसमें ऐड हो गया, ये इसमें सब्ट्रैक्ट हुआ माइनस 6 माइनस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 7x का फैक्टर मिडिल टर्म से 5 टू 10, x माइनस 2 x माइनस 5। अब यहां से एक सॉल्यूशन आया 2 और 5, लेकिन आंसर चाहिए 3 से ज्यादा, 3 से कम नहीं आंसर चाहिए था लॉग को वैलिड होने के लिए। तो 2 आंसर आ ही नहीं सकता इसका, 2 वैल्यू नहीं हो सकता, वैल्यू क्या चाहिए 3 से ज्यादा चाहिए। तो आंसर 5 हुआ, तो गिनती में कितना हुआ 1, सिर्फ 1 सॉल्यूशन हुआ, तो आंसर ये हुआ, राइट। ओके, कंफर्म? और कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं आपके लिए। एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 3 इक्वल टू 0, p ग्रेटर देन 0 बोला गया है। एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट अल्फा स्क्वायर है, वन रूट इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। p का वैल्यू बताना है, क्या होगा? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 1/3, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 2/3। राइट, तो p का ही वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट वर्ड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हुआ अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर 3/3, अल्फा क्यूब इक्वल टू 1, तो अल्फा माइनस 1 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो अल्फा का रूट्स हुआ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। पहले वाले प्रोडक्ट ऑफ रूट से 3 रूट अल्फा का वैल्यू निकला 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर सम ऑफ रूट्स माइनस p अपॉन 3 माइनस p बाई a। अब क्या देखते हैं कि अल्फा अगर 1 लेते तो 1 का स्क्वायर 1 कोई फर्क पड़ता नहीं, तो ये स्टेटमेंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा कि एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा स्क्वायर है, तो 1 रूट होगा नहीं। तो अगर अल्फा हो गया ओमेगा तो अल्फा स्क्वायर क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं ओमेगा रखूं तो ये उसका ओमेगा स्क्वायर आएगा, राइट, माइनस p/3। और कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ रखे, थोड़ा तो इंट्रोडक्शन पढ़ ही रखे होंगे, थोड़ा भी। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो -1 पुट करेंगे यहाँ पे, -1 इक्वल टू माइनस p/3, माइनस माइनस कैंसिल, तो p इक्वल टू 3 आंसर आया। इसका ऑप्शन 3 करेक्ट है, राइट। ओके, ये क्वेश्चन सब देखने में शुरू में बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन देखो कितना इजी है। बस आपको टेक्निक सही रखने हैं, कॉन्सेप्ट जितना पढ़ाया गया वो सब याद रखने हैं और फास्ट काम करना है, जल्दी जल्दी होता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सोच सकते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, नहीं करेंगे नहीं सोच पाएंगे आप। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, आपके लिए क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन आपका, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सी जो है 0 से छोटा है और 0 बी से छोटा है। इसके दो रूट्स हैं,
एक रूट अल्फा है, एक रूट बीटा है, और अल्फा बीटा से छोटा है, बता दिया गया ऐसा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन अल्फा लेस देन बीटा, राइट। तो चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा बताना है। पहला ऑप्शन 0 से बड़ा अल्फा से बड़ा बीटा, दूसरा ऑप्शन अल्फा से बड़ा 0, 0 से बड़ा बीटा, बीटा से बड़ा मॉड अल्फा, तीसरा ऑप्शन अल्फा से बड़ा बीटा, बीटा से बड़ा 0, चौथा ऑप्शन अल्फा लेस देन 0 लेस देन मॉड अल्फा लेस देन बीटा, राइट। अब क्या करेंगे, पहले सम ऑफ रूट लिख के अगर अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी आएगा, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखो तो अल्फा सी बाई ए सी आएगा। लेकिन सी क्या है, सी लेस देन 0 है तो अल्फा प्लस बी, अल्फा बीटा लेस देन 0 आया। अल्फा लेस देन 0 तो इसमें दो केस हो सकते हैं। पहला केस अल्फा लेस देन 0 एंड बीटा ग्रेटर देन 0, और अल्फा ग्रेटर देन 0 एंड बीटा लेस देन 0। लेकिन यहां पहले बोल दिया बीटा बड़ा है तो ये वाला केस नहीं हो सकता, क्योंकि 0 छोटा हो जाएगा अल्फा से। यहां अल्फा नेगेटिव है बीटा पॉजिटिव है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तो ये वाला केस नहीं आएगा। केस सिर्फ यही वाला आएगा यहाँ पे कि अल्फा लेस देन 0 बीटा ग्रेटर देन 0। इसको देखकर अब अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे माइनस बी है, बी पॉजिटिव है, बी 0 से ज्यादा है, उसमें एक्स्ट्रा माइनस लगा दिए तो मतलब क्या नेगेटिव 0 से छोटा हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा लेस देन 0 हुआ। अब क्या देखते हैं कि बीटा पॉजिटिव है, अल्फा नेगेटिव है यहां से, लेकिन दोनों का सब नेगेटिव है, तो ऑब्वियस ज्यादा नेगेटिव होना कम पॉजिटिव होना, तो अल्फा का एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा होगा बीटा से, तभी दोनों का सम नेगेटिव है। जैसे अल्फा की वैल्यू -5 अब बीटा की वैल्यू 3 आया तो सम -2, तो अल्फा का एब्सोल्यूट वैल्यू 5 है अब बीटा की वैल्यू 3 है, तो मॉड -5 एब्सोल्यूट वैल्यू 5 3 से ज्यादा है, तो अल्फा प्लस बीटा लेस देन 0 तभी होगा जब बीटा की वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू अल्फा से कम हो। किस केस में, अल्फा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव में, राइट। अब ये दोनों केस को मैच करके देखें तो देखेंगे अल्फा लेस देन 0 आया, 0 से बड़ा बीटा आया, और बीटा से छोटा आया, बीटा छोटा आया मॉड अल्फा से, तो ये वाला ऑप्शन मैच करेंगे। आई होप ऑप्शन मैच करता है बी, अल्फा लेस देन 0 लेस देन बीटा लेस देन मॉड अल्फा, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको क्लास में बताया हुआ है, आप सॉल्व कीजिए फिर से, मैं नहीं सॉल्व करने जा रहा। x + 1 माइनस √x - 1 = √4x, इसके बताने हैं कि सॉल्यूशन है कि नहीं सॉल्यूशन है, 1 सॉल्यूशन है 2 सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 97 में या, तो इसमें नो सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, मोर देन 1 सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन बोर्ड पे कराया हुआ है आपको, तो आपको करना है फिर से प्रैक्टिस के लिए कि आपको अच्छा हो, मैं नहीं करने जा रहा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके लिए आज का 5th करने जा रहा है आपके लिए आज का क्वेश्चन। x⁴ log x⁴ होल स्क्वायर माइनस
plus log x to the base 2 minus 5/4 equal to 2 रूट 2। इसमें बताना है पहला ऑप्शन एटलीस्ट वन रियल सॉल्यूशन, दूसरा ऑप्शन है एग्जैक्टली 3 रियल सॉल्यूशन, तीसरा एग्जैक्टली 1 इरेशनल सॉल्यूशन, चौथा कॉम्प्लेक्स रूट्स। ये 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सही होंगे। फर्स्ट वर्ड यहां लिख सकते हैं इसको 2 to the power 1/2 equal to x to the power 3/4 log x to the base 2 whole square plus log x to the base 2 minus 5/4। अब मैं क्या देखता, यहाँ बेस है 2 पॉजिटिव, ये बेस होना तो एक्सपोनेंशियल होगा तो x हमेशा 0 से ज्यादा लाना, और ऐसे भी log का आर्गुमेंट x है तो log का आर्गुमेंट x 0 से ज्यादा ही होना, नंबर 1। नंबर 2 कि x 1 नहीं हो सकता, x 1 हो जाएगा तो 1 का पावर कोई फाइनाइट 1 ही होता है, तो कभी भी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा। तो पहला वर्ड है कि x 0 से ज्यादा होना, 1 नहीं होना, ये फर्स्ट वर्ड, राइट। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड लॉग अप्लाई करेंगे विथ बेस 2। तो लॉग अप्लाई किया बेस 2 के x, ओके, तो x 3/4 log x to the base 2 whole square plus log x to the base 2 minus 5/4 equal to log बेस 2 है, बोथ साइड विथ बेस 2 अप्लाई किया है log, राइट। अब ये पावर रूल से इधर चला आएगा 3/4 log x to the base 2 square plus log x to the base 2 minus 5/4, पावर इधर आया, यहाँ पे log, ये चला गया उधर, यहाँ बचा x log x to the base 2, और 1/2 इधर गया तो 1/2 log 2 to 1 होता है तो यहाँ 1 आएगा, ओके। तो एक काम कर लेते, कैलकुलेट कर लेते आप। अब कैलकुलेट करेंगे तो यहां आएगा 3 log x to the base square plus 4 log x to the base 2 minus 5 whole divided 4 equal to 2 से यहां पे देखेंगे ऊपर नीचे तो 2/4, 4 से कैंसिल हो गया, अब देखते हैं तो आता है यहां पे 3 log x to the base 2 square plus 4 log, सॉरी एक चीज और छूट गई, इसका मल्टीप्लिकेंट फैक्टर छूट गया, log x to the base 2 छूट गया, ओके। 4 log, अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते इसको, तो 3 log x to the base 2 whole cube 4 log x to the base square minus 5 log x to the base 2
इक्वल टू 2। ये इससे इस साइड सब में इससे तीनों से मल्टीप्लाई हुए हैं। अब 2 को इधर ले आए, 3 log x टू द बेस 2, ये होल क्यों है, 4 log x टू द बेस 2 स्क्वायर माइनस 5 log x टू द बेस 2, 2 को इधर लो -2 इक्वल टू 0। अब पुट कर लेते हैं, पुट लैम्डा इक्वल टू log x टू द बेस 2। ओके, तो फाइनल इक्वेशन अब ला रहे हैं हम, उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम एनालाइज करेंगे। यहां पे 3 लैम्डा क्यूब, यहां पे 4 लैम्डा स्क्वायर, सॉरी यहां पे स्क्वायर नहीं, यहां पे -5 लैम्डा -2 इक्वल टू 0। अब ये याद रखना कि लैम्डा इक्वल टू log x बेस 2 है, वो बाद में जरूरत पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूं, ये क्यूबिक इक्वेशन है तो मिडिल टर्म तो स्प्लिट कर नहीं सकते, मैंने बता रखा है रिमाइंडर थ्योरम। तो इसका फैक्टर देखिए, इसको डिवाइड करके 2/3 का फैक्टर 1 भी आता है, -1 भी आता है। तो पहले 1 -1 से सेटिस्फाई करिए, अगर 0 आता है तो फैक्टर निकलेगा उसी हिसाब से। आपको बता रखा है कंपटीशन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं +1 -1 +2 -2 इसी के होते हैं, रेयर केस में +3 +5 के, और बाकी के नहीं आते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि इतना टाइम नहीं होता है सेटिस्फाई करने का। तो यहाँ पे सबसे पहले लैम्डा इक्वल टू 1 रख के देखते, लैम्डा 1 रखते थे 3, लैम्डा 1 का क्यूब 1 +4 -5 -2 7 -7 0 इक्वल टू 0, सेटिस्फाई हो गया। मतलब क्या है कि लैम्डा इक्वल टू 1 रखने से सेटिस्फाई हुआ, तो इसका फैक्टर लैम्डा -1 0 इक्वल टू 0, एक फैक्टर लैम्डा -1 आएगा। तो लैम्डा -1 फैक्टर निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि लैम्डा -1 से डिवाइड भी दे सकते हैं या और दूसरा फैक्टर भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम इजी मेथड क्या है कि ये बताए आपको कि चलो तुम इसको डिवाइड दे लो, तो 3 लैम्डा क्यूब 4 लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा -2, लैम्डा -1 से डिवाइड दिया, ये फैक्टर ही निकलेगा, कंपलसरी है। तो पहला 3 लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया इसको, तो 3 लैम्डा तो 3 लैम्डा क्यूब -3 लैम्डा स्क्वायर, तो माइनस किया, डिवीजन में माइनस करना होता, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हुआ, 4 3 7 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे 5 लैम्डा -2, राइट। अब यहाँ पे 7 लैम्डा या लैम्डा है तो यहाँ प्लस 7 लैम्डा कर दो, ये 7 लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा, माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हुआ, 7 में से 5 गया, 2 लैम्डा -2। अब वहां पे लैम्डा है तो यहाँ पे जस्ट 2 करने हैं, काम बन जाएगा। तो 2 1 2 लैम्डा -2 माइनस 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 प्लस, ये कैंसिल है, रिमाइंडर 0 आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक फैक्टर ये आ गया। अब हम दोनों फैक्टर लिख लेंगे इसका डिवीजन के बाद। इसका फैक्टर लिखेंगे लैम्डा -1 और दूसरा फैक्टर 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा +2 इक्वल टू 0। और दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं, अभी आपको सिंपल बताया डिवीजन वाला, और किसी क्वेश्चन में बताएंगे दूसरा वाला जो किया था। अब इसको क्वांटिटी फैक्टर से स्प्लिट कर सकते हैं इजीली। 3 to the 6, तो 6 1 जा 6 लैम्डा प्लस लैम्डा +2 इक्वल टू 0, लैम्डा -1, यहाँ से 3 लैम्डा कॉमन, तो लैम्डा +2, यहाँ से 1 कॉमन, लैम्डा +2, एक फैक्टर लैम्डा +2 एक फैक्टर ले, तो लैम्डा -1 लैम्डा +2 एंड 3 लैम्डा +1। तो यहाँ से अब अभी तक फुल आंसर नहीं आया। लैम्डा मेरा इंटरमीडिएट वेरिएबल है, मेन वेरिएबल x है, बी केयरफुल, लैम्डा में आंसर नहीं छोड़ने हैं। तो एक आया 1 और -2 और -1/3,
तो पहला log x टू द बेस 2 लैम्डा था 1 हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे log x की जगह नहीं मालूम, सॉरी डेफिनेशन लगा, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो 2 टू द पावर 1 इक्वल टू x, x का वैल्यू 2 आया, इन दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर हो गया। दूसरा log x टू द बेस 2 इक्वल टू -2, ये इधर गया 2 टू द माइनस 2 इक्वल टू x, ये हुआ 1/4 इक्वल टू x, ये भी पास हो गया क्योंकि 1 है नहीं, 0 से ज्यादा है। तीसरा log x टू द बेस 2 इक्वल टू -1/3, ये इधर गया 2 टू द पावर -1/3 इक्वल टू x, तो 1/2 टू द 1/3 इक्वल टू x, ये भी 0 से बड़ा है, 1 नहीं, ये भी सेटिस्फाई। तो सारे रूट काउंट हुए, 1 2 3, तीनों रूट काउंट हुआ। इसी में से कोई x 1 आ जाता है तो वो काउंट नहीं होता, ओके। इसमें से कोई x आ जाता है तो 1 तो काउंट नहीं होता, तीनों काउंट हुए, तो इसके 3 रूट हुए, तो एग्जैक्टली 3 रियल सॉल्यूशन, ऑप्शन 2 करेक्ट है इसका, राइट। अब ये आपके लिए 5th था, अब आपके लिए 6th क्वेश्चन ला रहे हैं। 6th क्वेश्चन कह रहे हैं कि x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0, इसका एक रूट अल्फा, दूसरा रूट बीटा, दूसरा इक्वेशन x² माइनस rx प्लस s इक्वल टू 0, इसका एक रूट अल्फा टू द 4 बीटा टू द 4। तो बताना है कि x² माइनस 4qx प्लस 2q² माइनस r इक्वल टू 0, ऑलवेज हैव फर्स्ट ऑप्शन 2 रियल रूट्स, दूसरा ऑप्शन 2 पॉजिटिव रूट्स, तीसरा ऑप्शन 2 नेगेटिव रूट्स, चौथा 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव रूट्स। अब क्या करते कि इसके एक रूट को अल्फा डैश, दूसरे रूट को बीटा डैश मान लेते, तो अल्फा डैश बीटा डैश, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ रहा है इसका 2q² माइनस r। यहां से क्या देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई की जगह माइनस पी आएगा, अल्फा बीटा क्यू आएगा, दूसरा वाले से अल्फा टू द 4 बीटा टू द 4 माइनस माइनस प्लस r आने वाला है, अल्फा टू द 4 बीटा टू द 4 s आने वाला है। तो मैं इसलिए प्रोडक्ट यहाँ q² इससे रिलेटेड है, r इससे रिलेटेड है, इसलिए लिख लिया मैंने, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा इसलिए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसके रूट्स मान लिया, लेट अल्फा डैश बीटा डैश, तो प्रोडक्ट रूट्स अल्फा डैश बीटा डैश, ये कांस्टेंट की जगह ये a की वैल्यू 1, c बाई a होगा 2, आप पुट करेंगे 2, q² की जगह पुट करेंगे, q अल्फा बीटा है, q² अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, माइनस r की जगह पुट करेंगे अल्फा टू द 4 प्लस बीटा टू द 4, ये होगा 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा टू द 4 माइनस बीटा टू द 4, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे, अल्फा डैश बीटा डैश माइनस कॉमन लिए तो आया अल्फा टू द 4 प्लस बीटा टू द 4 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, माइनस कॉमन अल्फा स्क्वायर टू द स्क्वायर बीटा स्क्वायर टू द स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर।
राइट। अब क्या हुआ, माइनस बार हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी टू द होल स्क्वायर, a की जगह अल्फा स्क्वायर, b की जगह बीटा स्क्वायर। अब क्या देखते हैं, बता रखा है कि किसी का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स्ट्रा नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज लेस देन 0, तो अल्फा डैश बीटा डैश लेस देन 0। आप क्या करते हैं कि मैंने बताया है कि ऑर्डर दैट इज लेस देन ग्रेटर देन सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर में देखा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं देखा जाता ऑर्डर। कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वालिटी के डिफिनेशन आता है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डर का नंबर का ऑर्डर नहीं होता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन ग्रेटर कौन लेस देन ऐसा नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे दो नंबर का प्रोडक्ट लेस देन 0 ऑर्डर है, तो ना अल्फा कॉम्प्लेक्स होगा ना बीटा कॉम्प्लेक्स होगा, दोनों में से कोई कॉम्प्लेक्स हो ही नहीं सकता है, तो दोनों रियल होंगे। तो दोनों रियल होंगे तो इतना तो पता चल गया कि अल्फा डैश बीटा डैश रियल हो गया, यहां से पता चल गया लॉजिक से। और दूसरा लॉजिक से यह पता चला कि दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होना कंपलसरी है, नहीं तो अगर दोनों पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव हुआ तो दोनों नेगेटिव हुआ तब भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव तब भी पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो प्रोडक्ट नेगेटिव होता है, तो वन रूट पॉजिटिव वन रूट नेगेटिव, तो ऑप्शन हुआ डी, वन पॉजिटिव रूट एंड वन नेगेटिव रूट्स। कंफर्म, तो ये आंसर आया। ये था आपका सिक्स था। सिक्स के बाद हम आपके लिए अब 7th क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। सेवेंथ क्वेश्चन लेते हैं हम। ये इजी क्वेश्चन है, आप खुद से कर लीजिएगा। x माइनस 2 अपॉन, शायद बोर्ड पे किया होगा कभी भी, फास्ट समझाने के लिए इसका लॉजिक, x माइनस 1 है, कितना रूट्स है, पहला ऑप्शन नो रूट, दूसरा ऑप्शन 1 रूट, तीसरा ऑप्शन 2 इक्वल रूट्स, चौथा ऑप्शन इनफाइनाइट रूट्स। इनफाइनाइटली मेनी रूट्स। कौन आंसर करेक्ट है वो देखना है, बहुत इजी है, एक नहीं किया तो गलत हुआ, सही से किया तो सही हुआ। सही से क्या देखना, पहले देखना है कि नंबर तो वैलिड होना, ये नंबर तो वैलिड है जब x माइनस 1 डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, दोनों का वैलिड होगा तभी, नहीं तो अगर x 1 रख दिया तो 1 माइनस 1 0, 2 बाई 0 इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है, इन्फिनिटी कैंसिल नहीं होता है, तो यहाँ पे x माइनस दैट इज x नॉट इक्वल टू 1, तभी ये रियल होगा, वैलिड होगा, तभी ये वैलिड। अब वैलिड है तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा तो आंसर है x इक्वल टू 1, लेकिन कैंसिल किस कंडीशन पे किया है, 1 होना ही नहीं चाहिए, 1 होना नहीं चाहिए, आंसर क्या दे रहा है 1 दे रहा है, दैट इज रॉन्ग, दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं आया, इंटरसेक्शन नहीं है तो x बिलोंग्स 5 खाली सेट होता है नल, तो नो आंसर। इतना फास्ट बनता है क्वेश्चन, ओके, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अब आपके लिए 8th क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं फॉर रियल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स रियल, फॉर ऑल रियल x, या फॉर रियल वैल्यू, चलो फॉर रियल वैल्यू ऑफ x माइनस a, x माइनस b अपॉन x माइनस c बिलोंग्स रियल, इसको y मान लिया।
तो ऑर्डर पूछ रहा है ए बी सी में, पहला ऑप्शन करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट है कि रॉन्ग है। मान लो पहला ऑप्शन ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, दूसरा ऑप्शन ए लेस देन बी लेस देन सी, तीसरा ऑप्शन ए ग्रेटर देन सी, सी लेस देन बी, चौथा ऑप्शन ए लेस देन इक्वल टू सी, सी लेस देन इक्वल टू बी। ये ऑप्शन निकालने हैं। x का रियल वैल्यू चाहिए और ये हमेशा रेंज, मतलब x डोमेन है, y रेंज है, रेंज हमेशा रियल चाहिए। तो आप क्या करते हैं, y इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी अपॉन x माइनस सी, राइट। अब एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इक्वल टू वाई सी माइनस सी वाई। याद रखना है y बिलोंग्स रियल है। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी माइनस सॉरी वाई एक्स यहां आएगा मल्टीप्लाई होके माइनस वाई एक्स माइनस माइनस प्लस सी वाई इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी माइनस वाई इंटू एक्स ए बी प्लस सी वाई इक्वल टू 0। ओके, रूट्स इसका रियल होगा क्योंकि x रियल है। फॉर x टू बी रियल इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना, राइट। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना तो आ गया b स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस a प्लस b माइनस y टू द होल स्क्वायर माइनस 4 ca की जगह ab प्लस cy इंटू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन ये क्या चाहिए, फॉर ऑल y बिलोंग्स रियल के लिए चाहिए, याद रखना। अब हम a प्लस बी को एक जगह ले लेंगे, 4ab cy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स रियल। तो a प्लस बी टू द होल स्क्वायर माइनस 2y a प्लस बी प्लस y स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4ab माइनस 4cy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स रियल। अब y स्क्वायर माइनस y यहां है तो माइनस 2 कॉमन, y भी कॉमन तो है a प्लस बी माइनस कॉमन तो माइनस माइनस प्लस 2c y। इसमें से माइनस 2 कॉमन y कॉमन तो यहां बचा a प्लस बी, यहां बचा 2c और यहां पे
a plus b to the whole square minus 4ab greater than equal to 0 for all y belongs real. So y square minus 2 times a plus b plus 2c y इसका हो गया a plus b whole square minus 4ab a minus b whole square for all y belongs real. अब यह हमेशा चाहिए, तो मैंने क्या बताया कि इसका रूट्स नहीं आना, नो रूट्स होना। y के हरे सभी y एक्सिस है, ओके सॉरी ये y एक्सिस है सपोज दैट के, और ये f ऑफ y एक्सिस है, ये वाला y एक्सिस, ये f ऑफ y एक्सिस। तो f ऑफ y हमेशा 0 या 0 से ज्यादा आएगा। y की वैल्यू कुछ भी रखो, मतलब दैट इज नो रूट्स। नो रूट्स का केस बताया है कि d लेस देन 0 होता है, लेकिन इक्वलिटी है, यहां पे भी इक्वलिटी आ गया। ओके अब क्या करेंगे, तो b स्क्वायर दैट इज 2 to the 4 a plus b plus 2c to the whole square minus 4ca 4a minus b whole square into 1 should be less than equal to 0. फोर से कैंसिल हो गया निकल के, a plus b plus 2c to the whole square minus a minus b to the whole square less than equal to 0. a square minus b का फॉर्मेट a plus b कर लेंगे पहले, इसको a पकड़ा, इसको b पकड़ा, इसको a पकड़ा, इसको b पकड़ा, तो माइनस a plus b a minus b, माइनस में और माइनस 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 प्लस, राइट। अब क्या b b कैंसिल हो गया, तो यहां पे 2a 2c, यहां पे a कैंसिल 2b 2c, राइट, लेस देन इक्वल टू 0। तो आया c प्लस a b प्लस c लेस देन इक्वल टू 0। अब फाइनल आंसर आएगा इसका माइनस, शायद रॉन्ग आ रहा है, कैलकुलेशन रॉन्ग आ रहा है सर, माइनस आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। वहां पे शायद इक्वेशन रॉन्ग लिखा गए थे, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी माइनस 2c वाई प्लस a माइनस बी टू द होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। यहां पे ये वाला प्लस 2c नहीं था, माइनस 2c था। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, तो नेक्स्ट टाइम में मैं कैलकुलेशन करके चेक करके दे दूंगा सही से। आप यहाँ पे कैलकुलेशन सही से देखिएगा, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस आना चाहिए था, ओके। यहाँ पे तो फाइनल आता यहाँ पे c का माइनस आता, इसका आता क्या कैलकुलेशन
ए प्लस बी माइनस 2c टू द होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 था छूटा हुआ तो 2 टू 4, यहाँ पे 4a माइनस बी टू द होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 आना चाहिए था। ये फॉर ऑल y बिलोंग्स रियल के लिए था। ओके, तो यहां से 4 कैंसिल, a प्लस बी माइनस 2c प्लस a माइनस बी, a प्लस बी माइनस 2c माइनस a माइनस 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 प्लस लेस देन इक्वल टू 0, b b कैंसिल हुआ, a कैंसिल हुआ, तो यहां पे था 2a माइनस 2c, 2b माइनस 2c, माइनस दोनों से कॉमन निकाला तो c माइनस a, यहां से c माइनस b। ओके, या माइनस यहां से कॉमन निकाल कैंसिल किए, सिर्फ 2b निकाल लिए तो c माइनस a, यहाँ b माइनस c उल्टा हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होगा, जब ये भी पॉजिटिव होगा ये भी पॉजिटिव होगा, तो एक आया c माइनस a ग्रेटर देन 0, b माइनस c ग्रेटर देन 0, और दोनों नेगेटिव होगा तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वालिटी आएगा यहाँ पे c माइनस a लेस देन 0 इक्वल टू एंड b माइनस c लेस देन इक्वल टू 0, तो c बड़ा आया a से, b बड़ा आया c से, a सबसे छोटा उससे बड़ा, इसके अकॉर्डिंग a सबसे छोटा, a से बड़ा c, c से बड़ा b, इसके अकॉर्डिंग c लेस देन इक्वल टू a, b लेस देन इक्वल टू c। ओके, इसके अकॉर्डिंग b सबसे छोटा, c मिडिल में, a सबसे बड़ा। अब दोनों में ऑप्शन देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन है a छोटा में, ये वाला a लेस देन इक्वल टू c लेस देन इक्वल टू b, ये वाला कंडीशन मैच किया, ये वाला कंडीशन मैच किया। ऐसा ऑप्शन दो तरह से दे सकते थे, एक सिंगल करेक्ट आंसर था तो आंसर यही आया, राइट। कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लीजिएगा। कितने क्वेश्चन कराया मैंने अब तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्वेश्चन करा दिए। एक क्वेश्चन आप कीजिएगा खुद से, मैंने बोर्ड पे करा रखा है, x स्क्वायर 3 मॉड x प्लस मॉड 2 इक्वल टू 0, कितने रूट्स हैं इसके वो बताने हैं, नंबर ऑफ रूट्स बोर्ड पे बता रखा है, इसका टोटल लॉजिक बता रखा है, आप खुद सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद आज के लिए लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, 9th क्वेश्चन आज का आपका क्वेश्चन है कि x माइनस बी x माइनस सी प्लस x माइनस ए x माइनस सी प्लस x माइनस ए x माइनस बी इक्वल टू 0। इसका शॉर्टकट टेक्निक भी बता देंगे और पहले कैलकुलेट करके भी दे देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इसका पहला पॉजिटिव, बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ऑलवेज, दोनों रूट्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दोनों रूट्स नेगेटिव होगा, दोनों रूट्स रियल होगा, दोनों रूट्स रियल होगा, नन ऑफ दीज, चौथा नन ऑफ दीज, कुछ नहीं होगा। तो पहला जो मेरा मेन कैलकुलेशन उससे इसको प्रोडक्ट सबको ऐड कर लेंगे तो आएगा x² 3 टाइम x² आएगा माइनस b प्लस सी इंटू एक्स, सी प्लस ए इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स, सब में से 2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी x माइनस आएगा और माइनस बी सी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस सी ए ए बी, तो प्लस ए बी
बी सी, मतलब इसको प्रोडक्ट किया, इसको प्रोडक्ट किया, इसको प्रोडक्ट किया, लाइक टर्म को ऐड कर लिया, एक्स को एक्स जगह, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर की जगह, कांस्टेंट को कांस्टेंट की जगह, तो आ गया, काम हो गया। अब क्या होना कि इसका डी देख लेते क्या होता है। तो डी देखते तो पहले बी स्क्वायर, बी की जगह ये वैल्यू है, माइनस माइनस प्लस, 2 टू 4 स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, माइनस 4 सी ए, सी की जगह है ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ए की जगह है 3, तो 4 कॉमन निकाल लिया अगर, तो आया a प्लस बी प्लस सी टू द होल स्क्वायर, माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स ए बी बी सी सी ए। अब इसको एक्सपैंड करते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी बी सी सी ए, इसका एक्सपेंशन आइए, ऑलरेडी पहले माइनस 3 ए बी बी सी सी ए, तो डी आया 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 टाइम से में से 3 टाइम्स गया, 3 टाइम्स नेगेटिव ज्यादा पॉजिटिव कम है, तो 1 टाइम बचेगा नेगेटिव में, तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो यहां से 4 टाइम इसका मैंने बता रखा है हाफ a minus b to the whole square, b minus c to the whole square, c minus a to the whole square, 2 to the 4, और 2 times a minus b whole square, b minus c whole square, c minus a whole square। अब 2 पॉजिटिव है, ये ऑलवेज 0 या 0 से ज्यादा होता है, तो ये ऑलवेज d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, किसके लिए, इक्वेशन के लिए, d ग्रेटर देन 0 हुआ तो इतना तो बोल सकते हैं कि रियल रूट्स होगा कंफर्म। अब रियल रूट्स होगा, दोनों रूट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये कैसे बता सकते हैं, दोनों रूट पॉजिटिव तब कहते जब ऐसा बता दिया जाता कि a प्लस बी प्लस सी का सम पॉजिटिव है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का सम पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव होता रूट्स। लेकिन यहाँ कुछ बोला नहीं गया, ऐसे बोल दिया जाता ए बी सी तीनों ट्रायंगल के साइड हैं, तो ट्रायंगल का साइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो सम भी पॉजिटिव प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। तो मैंने एक इक्वेशन में बता रखा था पहले आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, सी और ए का साइन सेम हो, बी का साइन अपोजिट टू सी हो, तो बोथ रूट्स आर पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है ही नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि डी के बारे में निकाला गया, डी निकला 0 या 0 से ज्यादा, इतना कंफर्म निकला कि दोनों रियल रूट्स होगा, दोनों में पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, आई कैन नॉट से, तो आंसर सिर्फ हो गया कि रियल रूट, क्या रियल रूट, इतना ही काफी है। तो आंसर इसका थर्ड ऑप्शन हुआ करेक्ट। अब हम आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो आई विल स्टॉप हियर। आप लोग अच्छा कीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम सेशन थर्ड लेके आएंगे आपको, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का ही। इन्हीं बातों के साथ मैं अभी यहाँ पे स्टॉप करता हूँ।